हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। होपफुली आप अच्छा कर रहे होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे और आपकी स्टडीज भी बहुत अच्छी चल रही होंगी, ऐसा हम मान सकते हैं। अब जो कमियां आपकी स्टडीज में थोड़ी थोड़ी रह गई हैं, उनको पूरा करने के लिए अब हम आपके साथ कनेक्ट हो गए हैं और उन बारीकियों को आपके साथ शेयर करेंगे ताकि आपके नंबर और अच्छे आ जाएं। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th का अकाउंटेंसी। 11th क्लास के अकाउंटेंसी को हम यहाँ स्टार्ट करने वाले हैं। अब होपफुली आपने डिसाइड कर ही लिया होगा 10th क्लास के बाद कि किसको कॉमर्स लेनी है, किसको आर्ट्स में जाना है और किसको साइंस में जाना है। हालांकि रिजल्ट्स थोड़े से लेट आए हैं तो अभी भी कुछ स्कूलों में प्रोसेसिंग चल रही है कि किसको कहां जाना है, अभी तक वो काम खत्म नहीं हुआ है। बहरहाल जिनके स्कूल में हो गया, मैक्सिमम स्कूलों में हो गया, तो उम्मीद करते हैं आपने अकाउंटेंसी को सिलेक्ट कर लिया है और आप अकाउंटेंसी पढ़ रहे हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे अकाउंटेंसी और आपसे डेली डेली अब बातें होंगी अकाउंटेंसी को लेकर और आपको डेली अकाउंटिंग के बारे में हम बताएंगे और आपका सिलेबस धीरे धीरे हम खत्म करा देंगे। चलिए, तो अब हम बात करते हैं अकाउंटिंग के बारे में या अकाउंटेंसी के बारे में। आपके सब्जेक्ट का नाम अकाउंटेंसी ही है, तो अकाउंटेंसी में हम क्या करते हैं, अकाउंटेंसी हम क्यों करते हैं, इसको करने के क्या क्या फायदे होंगे, ब्ला 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 दुनिया भर की बातें यहाँ पर हैं जो आपसे डिस्कस करनी है। चलिए बच्चों, तो देखते हैं सबसे पहले कि अकाउंटिंग क्या है। तो यहाँ पर देखिए, अकाउंटिंग इज अ आर्ट। अकाउंटिंग एक आर्ट है। साथ में आप एक वर्ड और यहाँ पे ऐड कर लेंगे कि अकाउंटिंग इज अ आर्ट एंड ऑल्सो अ साइंस। अकाउंटिंग एक आर्ट भी है और साइंस भी है। अब आर्ट का मतलब क्या होता है और साइंस का मतलब क्या होता है? बेटा, साइंस का मतलब होता है जिस काम को करने के लिए हमारा कोई प्री डिफाइंड वे या प्री डिफाइंड रूल या मेथड्स होते हैं, उसको हम साइंस बोलते हैं। मींस हम उसमें कोई चेंज नहीं कर सकते हैं। जैसे वो रूल बना है, जैसा वो नियम बना है, उसको हम एज इट इज ही यूज करेंगे, उसमें आप कोई चेंज नहीं कर पाएंगे। जैसे मैं अकाउंटिंग के बारे में पढ़ा हूं या कोई और अकाउंटिंग के बारे में पढ़ाए, तो वो कोई भी रूल अकाउंटिंग का बताएगा या कोई भी रूल अकाउंटिंग का लिखवाएगा, या मैं कोई भी रूल अकाउंटिंग का बताऊंगा या कोई भी रूल मैं अकाउंटिंग का लिखवाऊंगा, तो दोनों का रूल सेम ही होगा, रूल में कोई चेंज नहीं होगा। तो क्या बोलते हैं? साइंस बोलते हैं। मैंने कहा यहाँ पे बच्चों आप ऐड कर लेंगे वो वाला वर्ड। अब हमने साथ में यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ आर्ट। अब ये आर्ट क्या है? तो बेटा, आर्ट का मतलब होता है प्रेजेंट करने का तरीका। हर आदमी का प्रेजेंट करने का तरीका अलग अलग हो सकता है। साइंस का मतलब कि वो रूल जिसको सब एक जैसा ही यूज करते हैं, एक जैसा ही लिखते हैं। लेकिन आर्ट्स का मतलब होता है कि आप चीजों को अपने तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर एन एग्जांपल, मैं भी अकाउंट्स पढ़ा रहा हूं, कोई और भी अकाउंट्स पढ़ा रहा होगा, तो बेटा चीजों को बताने का, समझाने का जो प्रोसेस है, दोनों का अलग अलग हो सकता है। हो सकता है मैं समझाने के लिए कोई और तरीका यूज करूं, समझाने के लिए वो कोई और तरीका यूज करे, वो कोई और एग्जाम्पल दे या मैं कोई और एग्जाम्पल दूं। तो इस चीज को हम बोलते हैं आर्ट्स। आर्ट्स का मतलब प्रेजेंट करने का तरीका। ऐसे समझ लो, जैसे हम कोई रिपोर्ट लिख रहे हैं या हम कोई लेटर लिख रहे हैं, तो लेटर में जो डेटा लिखेंगे वो तो ऑथेंटिक होगा, जो साइंटिफिक प्रिंसिपल पे बेस्ड होगा, जो हमने निकाला होगा, तो वो तो सेम ही रहेगा। लेकिन रिपोर्ट लिखने का तरीका सबका अलग अलग हो सकता है। तो लिखने का तरीका, प्रेजेंट करने के तरीके को अपन लोग क्या बोलते हैं? आर्ट्स बोलते हैं। उसके बाद में ये बात कर रहे हैं, लिखा हुआ है बच्चों रिकॉर्डिंग। अब रिकॉर्डिंग का मतलब क्या होता है? देखिए, हम जो अकाउंटिंग कर रहे हैं, अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं? रिकॉर्ड करते हैं। अब सर किस चीज की रिकॉर्डिंग करते हैं? बेटा, अकाउंटिंग में हम जिसकी रिकॉर्डिंग करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। क्या बोलते हैं हम लोग? मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। यानी कि अकाउंटिंग में जिन ट्रांजैक्शंस को हम रिकॉर्ड करते हैं उनको अपन लोग मॉनेटरी ट्रांजैक्शन बोलते हैं। अब मॉनेटरी का मतलब क्या होता है? बेटा, वो सारी ट्रांजैक्शन जो पैसे वाली होती हैं, अपन लोग उनको मॉनेटरी ट्रांजैक्शन बोलते हैं। जितनी भी ट्रांजैक्शन पैसे की होंगी, वो ट्रांजैक्शन जो पैसे से रिलेटेड होंगी, वही ट्रांजैक्शन अकाउंटिंग में लिखी जाएंगी। अगर ट्रांजैक्शन पैसे वाली नहीं है, अगर ट्रांजैक्शन का मॉनेटरी से कोई लिंक नहीं है, तो फिर हम उसको अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं, मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूं, ये बिजनेस बहुत बड़ा है, तो इनको हम नहीं लिखेंगे। सर, प्यार मोहब्बत अकाउंटिंग में नहीं लिखी जाती है, ये नॉन मॉनेटरी है। लेकिन सर, खरीदना और बेचना, हमने इस पेन को खरीदा है, हमने इस मार्कर को बेचा है, तो बेटा वहां का लिंक पैसे से है, तो केवल पैसे वाली तरीके ही बातें ही यहां लिखी जाएंगी। पैसों के अलावा जो बातें होंगी उनको हम लोग यहां रिकॉर्ड नहीं करते हैं। चलिए जी, इसको बोलते हैं हम रिकॉर्डिंग करना। रिकॉर्डिंग के बाद आता है बच्चों क्लासिफाइंग करना। क्लासिफाइंग का मतलब होता है कि ट्रांजैक्शन की आपको ग्रुपिंग करनी होती है, आपको सारी ट्रांजैक्शन को क्लासिफाई करना होता है एक साथ। इसके बाद आगे वर्ड लिखा हुआ बेटा समराइजिंग करना, यानी कि समरी बनाना। तो बेटा, जिन जिन ट्रांजैक्शंस को आपने क्लासिफाई किया है, उन ट्रांजैक्शन को क्लासिफाई करने के बाद में हम उनकी समरी निकाल लेते हैं।
क्लासिफाइंग में आप ऐसे समझ सकते हो कि किसी पार्टी के साथ हम कनेक्टेड हैं, उस पार्टी को हमने कुछ बेचा है, हो सकता है हमने उस पार्टी को 8-10 बार कुछ बेचा हुआ हो, तो 8-10 बार उस पार्टी को बेचने के बाद उससे कितना पैसा लेना है या उसको कितना पैसा देना है। जैसे हमने बेचने की बात करी, ऐसे ही हमने किसी से खरीदा भी होगा, तो जिससे हमने खरीदा है उसको हमें कितना पैसा देना है और जिसको हमने बेचा है उनसे हमें कितना पैसा लेना है, इन सभी की हम एक समरी बना लेते हैं, तो उसी को बोलते हैं समराइजिंग करना। जनरली इन टर्म्स को आगे हम डीपर वे में पढ़ेंगे कि यहां पर हम जर्नल एंट्रीज करते हैं, डे बुक में ट्रांजैक्शन को लिखते हैं और लेजर बनाते हैं। अभी डेफिनेशन के हिसाब से आप इतना ही समझेंगे। उसके बाद समरी बना लेने के बाद इंटरप्रेट करना। अब इंटरप्रेटिंग का मतलब क्या होता है? इंटरप्रेटिंग का मतलब होता है जो भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन या जो भी रिजल्ट्स आपने निकाले हैं या जो भी चीजें आपने लिखी हैं उनको आप एनालाइज करेंगे। एनालाइज करने का मतलब होता है बच्चों ये चेक करेंगे कि पिछली बार क्या था, इस बार क्या है, क्या हमारे प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं, क्या हमारे प्रॉफिट्स घट रहे हैं, हमारा सेल्स कितना परसेंट है, पिछले साल कितना परसेंट था, इस साल कितना परसेंट है, हमारी एसेट्स में कितना इंक्रीमेंट हो रहा है और हमारी एसेट्स ये कितने से डिक्रीज हो गई हैं। इसका मतलब कि डिसीजन मेकिंग के लिए, डिसीजन लेने के लिए, जैसे मैं कहने लगूं कि आपके 10th में कितने नंबर आए हैं और 11th में कितने नंबर आए हैं, अगर हम इन दोनों का कंपैरिजन करने लग जाएंगे तो इस सिस्टम को हम बोलेंगे इंटरप्रेट करना, यानी कि रिजल्ट निकालना, तुलना करना या एनालाइज करना। ठीक है, क्या करते हैं हम? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को, अब मैंने पहले ही कहा था फाइनेंशियल का मतलब क्या होता है, जो मॉनेटरी ट्रांजैक्शन है, जो पैसे वाली ट्रांजैक्शन है वही यहां लिखी जाएंगी, जो पैसे वाली ट्रांजैक्शन नहीं है बच्चे उनको नहीं लिखेंगे, उनको हम अवॉइड कर देंगे। ठीक है बच्चे, इन टर्म ऑफ मनी पैसे वाली ट्रांजैक्शन ही यहां हम लिखते हैं। लास्ट में वर्ड यहां पे जुड़ा हुआ है मेरे बच्चों, यहां लिखा हुआ है कम्युनिकेट, कम्युनिकेट द रिजल्ट टू द यूजर्स। अब कम्युनिकेट का मतलब क्या होता है? देखो मेरे बच्चों, हम अकाउंटिंग कर रहे हैं, अकाउंटिंग में क्या होता है कि मेरा बिजनेस है, अकाउंटिंग इज ऑल अबाउट द बिजनेस, कि बिजनेस के बारे में ही हम अकाउंटिंग करते हैं। तो अकाउंटिंग में मेरे बच्चा जो हम इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड कर रहे हैं, उन इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करने के बाद में क्या रिजल्ट आया, अकाउंटिंग में मोटे मोटे तौर पर हमें क्या देखना है, चीजों को रिकॉर्ड करना है, समरी बनानी है और रिकॉर्ड और समरी बनाने के बाद लास्ट में हमें देखना है हमारा रिजल्ट क्या रहा। तो वो जो रिजल्ट आया है उस रिजल्ट को कोई देखने वाला तो होगा। जैसे आपका रिजल्ट आया तो आपका रिजल्ट आपने देखा, आपके मम्मी पापा ने देखा और हो सकता है बहुत अच्छा धमाकेदार आया हो तो आप अपने रिश्तेदारों को भी दिखाओ। तो इसी तरीके से जो आपने अकाउंटिंग की है, आपका जो अकाउंटिंग का रिजल्ट आया है, आप उनको किन किन लोगों को कम्युनिकेट करेंगे या आपके रिजल्ट को कौन कौन लोग देखेंगे। तो जितने भी लोग आपके रिजल्ट में इंटरेस्ट रखते हैं, बिजनेस के रिजल्ट को देखते हैं, उनको हम यूजर बोलते हैं। तो इसका मतलब अकाउंटिंग में लिखने के बाद आपको वो रिजल्ट कम्युनिकेट भी करना होता है अकाउंटिंग के यूजर्स के साथ। आप इस बात को थोड़ा सा इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि मेरे बच्चों जो अकाउंटिंग के यूजर्स होते हैं ना, वो दो यूजर्स की तरह हम उनको देखते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं इंटरनल यूजर, एक को क्या बोलते हैं बच्चों? इंटरनल यूजर, और दूसरों को हम बोलते हैं एक्सटर्नल यूजर। यानी कि दो यूजर होते हैं हमारे, एक इंटरनल यूजर होता है और एक होता है एक्सटर्नल यूजर। इंटरनल यूजर का मतलब होता है वो यूजर जो विद इन द बिजनेस, बिजनेस के अंदर ही है, बिजनेस के अंदर वाली ही पार्टीज हैं और अंदर से ही वो आपकी इंफॉर्मेशन को एक्सेस करती हैं, अंदर से ही आपकी इंफॉर्मेशन को देखती हैं कि हमारे बिजनेस में क्या चल रहा है। जैसे सर हमारे बिजनेस के डायरेक्टर हो सकते हैं, जैसे सर हमारे बिजनेस के मैनेजर हो सकते हैं। तो मैनेजर और डायरेक्टर्स जो होते हैं वो हमारे इंटरनल यूजर होते हैं। तो कहने का मतलब अकाउंटिंग का जो भी रिजल्ट आपने निकाला है उसका कम्युनिकेशन आपका आपके यूजर्स के साथ होगा। वो यूजर्स आपके इंटरनल हो सकते हैं। इंटरनल में डायरेक्टर और मैनेजर यानी कि वो लोग जो अंदर खाने ही, बिजनेस के अंदर से ही आपके रिजल्ट को एक्सेस कर लेते हैं, उनको इंटरनल यूजर्स बोलते हैं। सर अब क्या एक्सटर्नल यूजर्स भी होंगे हमारे बिजनेस के? हाँ जी बेटा, बिजनेस में जरूरत पड़ती है फाइनेंस की, पैसे की, हमें उधार पैसे लेने की जरूरत भी बिजनेस में पड़ सकती है। तो अब हमें पैसा उधार कौन देगा? पैसा उधार बिजनेस को तभी तो मिलेगा जब बिजनेस अच्छी अर्निंग कमाता हो। पैसा उधार बिजनेस को तभी तो मिलेगा जब प्रॉफिटेबिलिटी बहुत आई हो। तो सर ये वाली बात कौन देखेंगे? एक्सटर्नल यूजर देखेंगे कि क्या इस बिजनेस में पैसा लगाना है या नहीं लगाना है। तो कहने का मतलब बैंक हमारा एक्सटर्नल यूजर होता है। अगर हमें फाइनेंस की नीड है, अगर हमें पैसा उधार चाहिए और हमारा बिजनेस प्रॉफिटेबल है, तो बैंक हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देख के हमें उधार दे सकता है। इसी तरीके से बैंक के अलावा और पार्टी हो सकती है, इन्वेस्टर्स हो सकते हैं या जिनको हम पोटेंशियल इन्वेस्टर्स कहते हैं। तो पोटेंशियल इन्वेस्टर मतलब वो लोग जो हमारे बिजनेस की तरफ नजर लगा के देख रहे हैं, उन्हें लग रहा है ये कंपनी अच्छा काम कर रही है, अगर हम इसमें पैसा लगाएंगे तो हम अच्छा अर्न कर सकते हैं। तो उन लोगों को हम इन्वेस्टर्स नहीं पोटेंशियल इन्वेस्टर्स कहते हैं। तो लिख लेना बेटा यहाँ पे पोटेंशियल इन्वेस्टर्स। तो पोटेंशियल इन्वेस्टर्स जिनके पास एक्स्ट्रा पैसा है, जो अपने पैसे को लगाना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो अगर उन्हें लगेगा आपका बिजनेस प्रॉफिटेबल है तो आपके बिजनेस में भी पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से गवर्नमेंट, बेटा गवर्नमेंट भी आपकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की यूजर होती है। सर गवर्नमेंट कैसे हमारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की यूजर होती है? बेटा आपको दुनिया भर की सुविधाएं जो दे रही है वो गवर्नमेंट दे रही है। आपका बिजनेस है, आपके बिजनेस में दुनिया भर के एम्प्लॉय काम करते हैं, वो बहुत दूर दराज से चल के आते हैं। जो रोड आपने बनवाई है क्या?
अपने एम्प्लॉइज के लिए, अपने बिजनेस तक आने के लिए रोड आपने बनवाई है क्या? दुनिया भर के पार्क जो बने हुए हैं, दुनिया भर के ब्रिज जो बने हुए हैं, इतनी दूर से आदमी आपके बिजनेस तक आ रहा है, 100-100 किलोमीटर से आराम से एक घंटे में आपके बिजनेस में वो अप्रोच करता है। तो वो जो ब्रिज वगैरह बने हैं, वो जो रोड वगैरह बनाई है, वो सारी गवर्नमेंट ने बनाई है। तो भैया गवर्नमेंट आपको फैसिलिटी क्यों दे रही है? क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट को चाहिए टैक्स। तो इसका मतलब गवर्नमेंट भी आपकी इंफॉर्मेशन की यूजर होती है, ये भी आपकी इंफॉर्मेशन को देखती है। किसके लिए? टैक्स के लिए। यानी कि गवर्नमेंट की नजर रहती है कि आपने कितना प्रॉफिट कमाया है, जितना भी प्रॉफिट आपने कमाया होगा अकॉर्डिंगली आपको गवर्नमेंट को टैक्स जमा करना पड़ेगा। इसी तरीके से बैंक के अलावा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी होते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी होते हैं जो बिजनेस को पैसा उधार देते हैं। ये बैंक के जैसे ही संस्थाएं हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। फर्क कितना है? बैंक दो काम करता है, बैंक डिपॉजिट भी एक्सेप्ट करता है और मनी लेंडिंग भी करता है। और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो होते हैं बेटा, ये मनी डिपॉजिट नहीं करते हैं, केवल ये लेंडिंग ही करते हैं, उधारी पे ही पैसा देते हैं। तो बैंक का तो सर एक तरीके से सोशल वर्क है कि जिन पे ज्यादा है उनसे ले लेना, जिन पे कम है उनको बांट देना। लेकिन सर इनके पास अपने बाप का पैसा है, ये किसी से नहीं लेते साहब, अपना पैसा है, यानी जनता से डिपॉजिट नहीं लेते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है। तो जनता से डिपॉजिट नहीं लेते हैं, अपना खुद का अरेंज करा हुआ पैसा ही ये लोगों में लेंडिंग करते हैं, यानी कि बांट देते हैं। यानी कि यहां पर आप कोई अकाउंट ओपन नहीं कर सकते हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कोई अकाउंट ओपनिंग की फैसिलिटी आपको नहीं देते हैं, जबकि बैंक आपको अकाउंट ओपनिंग की फैसिलिटी देते हैं। तो सर जो अकाउंट ओपनिंग की फैसिलिटी देता होगा, इसका मतलब उसका चेकबुक भी होती होगी, उसका एटीएम भी होता होगा। और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्योंकि ये फैसिलिटी नहीं देता है, तो इनका ना चेकबुक होती है, ना ही इनका कोई एटीएम वगैरह होता है। तो इस बात को भी याद रखेंगे, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो सकता है कि बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में क्या डिफरेंस है। इसके अलावा सर रिसर्चर्स, वो लोग जो बिजनेस के बारे में रिसर्च करते हैं, बहुत सारे बिजनेस को कंपेयर करते हैं, फिर इन्वेस्टर्स को बताते हैं आप इस बिजनेस में पैसा लगा सकते हैं, इस बिजनेस में पैसा लगा सकते हैं। तो वो सभी जो रिपोर्ट पढ़ते हैं या वो सभी जो अपना एनालिसिस करते हैं, एनालिसिस करने के बाद में वो बिजनेस के बारे में बताते हैं कि आप यहाँ पैसा लगाएंगे तो फायदे में रहेंगे, यहाँ इतना पैसा हो सकता है। तो वो सारे रिसर्चर्स जिन्हें बिजनेस की इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, तो वो भी अकाउंटिंग को यानी कि आपकी इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं। तो सर इंफॉर्मेशन को एक्सेस तभी तो करेंगे जब हमने लिखी होगी। सर इंफॉर्मेशन को एक्सेस तभी तो करेंगे जब हमने रिकॉर्ड करी होगी, समरी बनाई होगी, क्लासिफाई करी होगी। तो इसका मतलब ये सारा काम जो हम कर रहे हैं वो इन दोनों यूजर्स के लिए ही कर रहे हैं, जो इंटरनल यूजर, एक्सटर्नल यूजर्स। यहां पे एक वर्ड और लगा देते हैं हम, शेयर होल्डर या स्टेक होल्डर्स। ठीक है, शेयर होल्डर्स या स्टेक होल्डर्स यानी कि वो लोग जिन्होंने बिजनेस में पैसा लगा रखा है, उन लोगों के लिए भी बड़े काम की होती है हमारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। तो अब आप ये ट्रिक याद रखेंगे जिसके बिहाफ पे आपको कुछ वर्ड्स जो हैं आसानी से याद हो जाएंगे। आप ये दो वर्ड याद रखेंगे, RCSIC। अकाउंटिंग क्या है? RCSIC क्या है अकाउंटिंग? मेरे साथ 2-3 बार बोलो, RCSIC क्या है अकाउंटिंग? RCSIC क्या है अकाउंटिंग? RCSIC। बस सर बहुत हो गया, हमें याद हो गया। तो बच्चों R का मतलब किससे था? रिकॉर्डिंग से था। C का मतलब किससे था? क्लासिफाइंग से था। S का मतलब किससे था? समराइजिंग से था। सर I का मतलब किससे था? इंटरप्रिटेशन से था। और C का मतलब किससे था? कम्युनिकेशन से था। अब बात कर लेते हैं सबसे पहले, ठीक है ये अकाउंटिंग है, अकाउंटिंग की नीड क्यों पड़ी? क्या जरूरत हो गई कि हम चीजों को रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्लासिफाई कर रहे हैं, समराइज कर रहे हैं? तो बेटा सबसे पहले नीड समझो, हम इंसान हैं, हमारी मेमोरी बहुत लिमिटेड है। सर हम सारी चीजों को मेमोराइज नहीं कर सकते हैं, कुछ चीजों को भूल जाएंगे। सर भूल जाएंगे बिजनेस में तो बड़ा दिक्कत हो जाएगी, कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाएंगे, हर बात में झगड़ा होगा, नहीं हमने इतना नहीं लिया था, नहीं हमने तो इतना नहीं दिया था। तो उन सारी समस्याओं से बचने के लिए हम सारी इंफॉर्मेशन को लिख देते हैं। तो यानी कि हम याद नहीं रख पाएंगे, इसलिए भी हमें नीड है अकाउंटिंग करने की। दूसरा, कोई भी बिजनेसमैन बिजनेस करता है, एंड ऑफ द डे वो ये जानना चाहता है कि ये जो मैंने बिजनेस करा है इससे मैंने कितना कमाया है या कितना गवाया है, हमारी पोजीशन उठ रही है या हमारी पोजीशन गिर रही है। तो सर वो जानना चाहता है कि उसका रिजल्ट ट्रेडिंग का क्या रहा है, वो कमा रहा है, उसको प्रॉफिट हो रहा है या उसको लॉस हो रहा है। तो उस प्रॉफिट और लॉस को जानने के लिए भी वो बिजनेस करता है। सर इसके अलावा वो अपनी फाइनेंशियल पोजीशन जानना चाहता है। मैं हिंदी में इसको बच्चों को ऐसे बता देता हूं, औकात का पता चलता है। यानी कि आप बच्चे आपस में कहते हैं ना, तुम्हारी औकात क्या है हमारे सामने, हमारे पास तो बहुत पैसा है, हमारे पास तो बहुत वेल्थ है, हमारे पास घोड़ा है, गाड़ी है, और बेचारा दूसरा कहता भैया मेरे पास तो माँ है। तो साहब वो जो बात चल रही थी, तुम्हारी औकात क्या है, तो तुम्हारी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, वित्तीय स्थिति क्या है, तुम्हारा बिजनेस कैसा है, दैट मीन हमारी एसेट्स और लायबिलिटी कितनी है, इसके बारे में जब हम बात करते हैं तो हम अपनी फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बात कर रहे हैं। तो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, हमारी वेल्थ बढ़ रही है, घट रही है, हमारी लायबिलिटी कितनी बढ़ गई है,
हमारे लोन्स कितने हैं, हमारी कैपिटल कितनी है, हमारी फिक्स एसेट्स कितनी है, हमारी करंट एसेट्स कितनी है, इन सभी की जानकारी हमें हमारी फाइनेंशियल पोजीशन की जानकारी के लिए भी हमें अकाउंटिंग करनी पड़ती है। अगर मैं बोलूं कि फाइनेंशियल पोजीशन की जानकारी हमें कहां से मिलती है, तो बेटा फाइनेंशियल पोजीशन की जानकारी हमें जहां से मिलती है उसको हम बैलेंस शीट बोलते हैं। ये वर्ड बाद में आएंगे, थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना। जिससे हमें फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की जानकारी मिलती है उसको हम बैलेंस शीट बोलते हैं। और सर जहां से हमें ट्रेडिंग के रिजल्ट की बात पता चलती है उसको हम बच्चों ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस बोलते हैं। तो जहां से हमें अपने बिजनेस का रिजल्ट पता चलता है उसको ट्रेडिंग एंड P&L बोलते हैं, और जहां से फाइनेंशियल पोजीशन का पता चलता है उसे हम बैलेंस शीट बोलते हैं। और ये सारी चीजें कहां बनती है, अकाउंटिंग में बनाई जाती हैं। ठीक है जी। इसके अलावा हमने क्या कहा था, प्रोवाइड डिजायर्ड इंफॉर्मेशन टू वेरियस पर्सन। बहुत सारे लोग होते हैं जो हमारी इंफॉर्मेशन के लिए इंटरेस्टेड होते हैं। तो बेटा जी ये मैंने यहाँ एक्सप्लेन कर दिया, जिसको हमने कहा था यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इन सभी की नजर है हमारे बिजनेस पे, ये आंख गाड़ के आंख खोल के देख रहे हैं क्या चल रहा है बिजनेस में, तो साहब इनको भी जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा टोटल रिसीव्स कितनी है, टोटल पेमेंट्स कितनी है, इन सब की जानकारी के लिए भी हम अपनी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बनाते हैं। तो जी यहां तक हमारा कवर हो गया। चलिए जी अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स की, कि अकाउंटिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती है। मेरे बेटा अगर आपने अकाउंटिंग की डेफिनेशन याद कर ली, कोई टेंशन ही नहीं है, डेफिनेशन याद हो गई तो सारी कैरेक्टरिस्टिक्स भी याद हो गई, क्योंकि इसी को हम तोड़ देंगे पॉइंट्स में तो वही हमारी क्या हो जाएंगी, कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएंगी। जैसे ये हमारा क्या था, आर्ट एंड साइंस। तो अकाउंटिंग क्या है हमारी, एक आर्ट एंड साइंस है, तो वो उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। दूसरा क्या है, ये मनी रिलेटेड क्या लिखता है ये बच्चों, ये लिखता है मनी रिलेटेड ट्रांजेक्शन। सर जी पैसे वाली ट्रांजेक्शन ही लिखता है, ये इसकी दूसरी विशेषता हो गई। यानी कि इन अकाउंटिंग वी हैव टू रिकॉर्ड ऑल द मॉनेटरी ट्रांजेक्शन, नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन शुड नॉट बी रिकॉर्डेड इनटू अकाउंटिंग। नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं होनी चाहिए, केवल कैसी ट्रांजेक्शन ही रिकॉर्ड होनी चाहिए जो पैसे वाली हैं, जो पैसे से रिलेटेड है वो ही रिकॉर्ड होंगी, बाकी रिकॉर्ड नहीं होंगी। इसी तरीके से और हम क्या कर सकते हैं कि ये रिकॉर्ड करता है ट्रांजेक्शंस को और इवेंट्स को, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स। इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में, कल की क्लास में बात करेंगे कि ट्रांजैक्शन और इवेंट्स क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लिख लेते हैं सर और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होंगे बेटा, ये सारा रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, क्लासिफाइंग ऑफ ट्रांजैक्शन, समराइजिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, इंटरप्रेटिंग द ट्रांजैक्शंस एंड कम्युनिकेट द रिजल्ट टू द यूजर। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। इसका मतलब सर RCSIC को हम डेफिनेशन में भी लिखेंगे और RCSIC को हम कैरेक्टरिस्टिक्स में भी लिखेंगे। तो बेटा ये बात हुई हमारी आज की क्लास की, जिसमें हमने आपको अकाउंटिंग के बारे में बताया, उसकी नीड बताई और उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ये बताया, और साथ में कवर किया कि यूजर्स, अकाउंटिंग के जो यूजर्स होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। तो बच्चों हम डेली आपको मिलेंगे, डेली आपको प्रोवाइड करेंगे क्लास। इसके लिए आप इंतजार कीजिएगा, 6 से 8 या 6 से 9 के बीच में आपको डेली क्लास हम प्रोवाइड करते रहेंगे। आप चैनल से कनेक्ट हो जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपको पसंद आई है वीडियो तो उसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहें। चलिए मिलते हैं अब अगली क्लास में।